कि जब इलेक्शन खत्म होंगे, पोलिंग खत्म होगी, रात को गिनती शुरू होगी, सुबह तक गिनती रहेगी, पूरे पाकिस्तान में हर आदमी अपने कैंडिडेट के इंतजार में होगा कि यार मेरा उम्मीदवार कितने वोट लेके जाता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, सब कुछ होगा। लेकिन एक तबका ऐसा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो ये नहीं देख रहे होंगे कि पीर और तकरीर और हसनैन शाह साहब जीत गया, साद रिजवी जीत गए, इमरान खान की पार्टी जीत गई, नून लीग नहीं, इससे उनका तल्लक नहीं होगा। वो देखेंगे कि पाकिस्तान में मजहबी तबके ने कितने वोट लिए। हम जो 75 साल से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या लिबरल लोगों ने कितना वोट लिया और मजहबी तबके ने कितना वोट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो वीडियो है ये तहरीक-ए-लबैक के जितने भी कारकुन हैं उनके लिए बड़े फ़ख्र का मकाम है जो वाक़या मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और पीटीआई के कारकुन ख़ासकर, बल्कि हर वो कारकुन जो ये समझते हैं कि उनका किसी भी पार्टी के साथ तल्लुक़ है, वो ये समझते हैं कि उलमा अकराम का क्या काम है सियासत में, उनके लिए थोड़ी शर्मिंदगी भी है और सोचने का मकाम भी है कि इस वाक़ई से उनको सबक सीखना चाहिए। अभी भी वक्त है उनके पास, अभी भी 2-3 दिन हैं कि वो सोच लें। हुआ क्या है नाजरीन, कल मियांवाली में पीटीआई के साबिक़ा सदर सलीम गुल खान, जिसने अपनी ज़िंदगी के कीमती 20 साल इमरान खान को दिए, वो इमरान खान के साथ डट के खड़ा रहा। 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद जैसा कि दूसरे लोगों के ऊपर प्रेशर था, उसके ऊपर भी प्रेशर था या उसकी अपनी मर्जी थी, जो कुछ भी था, उसने पीटीआई को छोड़ दिया और वो इस्तेकाम पार्टी के साथ। अच्छा, ये बात भी आप लोगों के सामने वाज़े कर दूं कि जितने भी पीटीआई के रहनुमा इमरान खान को छोड़ के गए हैं, दिल्ली तौर पर उनका इमरान खान के साथ ताल्लुक़ है और जो कारकुन हैं वो भी दिल्ली तौर पे उनको चाहते हैं। तो इसी तरह सलीम गुल खान ने भी पीटीआई को छोड़ के इस्तेकाम पार्टी के साथ उसने अपना ताल्लुक़ बना लिया। तो कल उसको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के दौरान उसकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उसकी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करे, उसके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उसके जितने भी लवाकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। उसकी वफ़ात हो गई। उसका जो नमाज जनाजा है, अब नाजरीन इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर करना, इंसान की जो हकीकी ज़िंदगी है ना, वो है आखरत, यानी कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, ये आर्जी है, ये हमारा इम्तिहान है कि यहाँ हमने क्या बोया, जो हमने जाके हकीकी ज़िंदगी में हमने काटना है। तो हकीकी ज़िंदगी के लिए जब किसी आदमी की मौत होती है तो हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है, या वो पहले वसीयत कर जाते हैं या उनके जो पीछे लवाकीन होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जो हमारा प्यारा है, हम उसका जो नमाज जनाजा है वो किसी मशहूर शख्सियत से, बड़े आलिम दीन से, किसी पीर से पढ़ाएं ताकि उसका जो मग़फ़िरत हो जाए, ताकि उसकी आखिरत आसान हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तहरीक-ए-लबैक के मौजूदा जो मियांवाली के पीपी 86 के उम्मीदवार हैं मौलाना पीर सैयद तौकीर और हसनैन शाह साहब काज़मी, तो उन्होंने उससे रब्ता किया कि भाई उसका जनाजा पढ़ाएं। तो पीर साहब ने आला ज़रफ़ी का मकाम, यानी कि उसने एक मिसाल कायम कर दी। और यकीनन ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पीर साहब हैं ही ऐसे। मैं पहले भी फेसबुक में जिक्र कर चुका हूँ कि जो हमारे पीर तौकीर हसनैन शाह साहब हैं वो ऐसी शख्सियत हैं कि अगर 2 आदमियों ने उसको मालूम पड़ जाए कि जो लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं वहाँ सिर्फ 2 आदमी होंगे, तो वो चले जाते हैं, चाहे वो ईद मिलाद का प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई भी दीनी मामलात में मसले हो। तो उसने कभी इनकारी नहीं किया है, वो पहुँच जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि यार मुझे बुलाने वाला कोई छोटा आदमी है, मामूली का आदमी है, गरीब आदमी है। तो तौकीर हसनैन शाह साहब ने तो जाना ही जाना था, लेकिन ये भी आप लोगों को मालूम है कि किसी भी शख्स का जनाजा हो, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, मिसाल के तौर पर मेरे अगर घर में किसी की फौतगी हो जाती है तो कोई भी बड़ा आलिम दीन, जितना भी बड़ा हो, जितना भी करीबी हो, वो खुद नहीं कहता है कि मैं जनाजा पढ़ूंगा, क्योंकि उसको मालूम होता है कि उनके जो लवाकीन हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो किसके ऊपर हो सकता है उसकी वसीयत हो कि मुझे इससे जनाजा नहीं फलां शख्स से पढ़ाना चाहिए। तो तौकीर हसनैन शाह साहब तो अपनी मर्जी से अखलाकी तौर पे या असूली तौर पे या समझदारी भी है कि वो खुद तो नहीं जा सकते। तो सलीम गुल के लवाहिकीन ने राब्ता किया तौकीर हसनैन शाह साहब से, वो उसका जनाजा पढ़वाया। अब नाजरीन इसमें सोचने का मकाम क्या है, फ़ख्र करने का मकाम क्या है और थोड़े शर्मिंदगी का मकाम क्या है कि तहरीक-ए-लबैक के जो कारकुन है माशाल्लाह उनको फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि आपने सही लाइन चुनी है, जो आपको इस दुनिया और आखिरत में जो आपका बेड़ा पार करेगी यही लोग करेंगे। तो
मैं इसलाई तौर पर कह रहा हूं, खुदा की कसम है, मेरा मकसद तनकीद नहीं है, तनकीद नहीं है। जो मियां वाली के लोग पीटीआई के जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान के लिए हमारी जान भी कुमरान है, इमरान खान हमारे मियां वाली का पानी है, इमरान खान ये है। 20 साल जिस शख्स ने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त इमरान खान को दिया, दुश्मनियां बर्दाश्त की, तनकीदें बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, नुकसान बर्दाश्त किए, लेकिन जब उसका आखिरी दौर शुरू हुआ तो इमरान खान ने कोई एक भी मियां वाली में ऐसा आलमी दीन नहीं दिया उसको कि जाके उसका जनाजा पढ़वाते। और उन्होंने जनाजे के लिए किसका इंतखाब किया? मौजूदा, हाँ, अगर कोई आलिम होता, वो उसकी दिलचस्पी तरीके लबैक से होती तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो तरीके लबैक में मजहबी लोग हैं, आलिम हैं, वो ऑलरेडी आलमों को मानते हैं कि भाई इनका काम ही यही है, जनाजा पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, ईद पढ़ाना, ख़त्म पढ़ाना, यानी कि ये कहते हैं। वो तो बात नहीं है, यानी कि मौजूदा जो कैंडिडेट है एमपीए का, लब्बैक का, उसके पास का, और उन्होंने ये सोचा है कि हमारे बच्ची की जो आखिरत में अगर इसकी जो बेहतरीन नमाज जनाजा है, हम जिसके ऊपर उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाएगा, तो वो पीर साहब से जनाजा पढ़वाना चाहिए। अब नाज़रीन, आप खुद इंसाफ करो, आप खुद इस चीज़ के ऊपर गौर करो कि मगरिब जिन लोगों को पसंद नहीं करता है, मगरिब नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में मजहबी तबका है। अब भी 3-4 दिन बाकी हैं। मेरे आप लोगों से गुजारिश है, खुदारा आप जो पीटीआई के दोस्त या दूसरी पार्टियों के दोस्त अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो खुदारा ये देखना, या जो लब्बैक के हैं उनको चाहिए कि मेरा ये पार्ट जाके उनको सुनाना कि जब इलेक्शन ख़त्म होंगे, पोलिंग ख़त्म होगी, रात को गिनती शुरू होगी, सुबह तक गिनती रहेगी, पूरे पाकिस्तान में हर आदमी अपने कैंडिडेट के इंतजार में होगा कि यार मेरा उम्मीदवार कितने वोट लेके जाता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, सब कुछ होगा। लेकिन एक तबका ऐसा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो ये नहीं देख रहे होंगे कि पीर और तकरीर और हसनैन शाह साहब जीत गया, साद रिजवी जीत गए, इमरान खान की पार्टी जीत गई, नून लीग नहीं, इससे उनका तल्लक नहीं होगा। वो देखेंगे कि पाकिस्तान में मजहबी तबके ने कितने वोट लिए। हम जो 75 साल से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या लिबरल लोगों ने कितना वोट लिया और मजहबी तबके ने कितना वोट लिया? तो खुद आप इंसाफ करो कि आपका जो वोट होगा वो किसको फायदा पहुंचाएगा, कौन लोग खुश होंगे आपके वोट के ऊपर। तो यकीनन जो मगरबी ममालिक हैं, मगरबी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में उलमा अकराम आ गए हैं, वो देखेंगे कि टोटल पाकिस्तान में जो मजहबी तबका है, चाहे उसका किसी भी, चाहे वो मौलाना फजल रहमान का है, चाहे जमात इस्लामी का है, चाहे तहरीक लब्बैक का है, कि कौन वोट, और जितने मजहबी वोट ज्यादा निकलेंगे उतनी मगरिब को तकलीफ होगी, उतनी मगरिब को परेशानी होगी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में की हुई है, जो हमने पाकिस्तान में पालतू पाले हुए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मजहबी तबका आगे आ रहा है। तो उस वक्त सोचो कि आपका वोट किस तरफ होगा। तो ये नाज़रीन, हर आदमी ये क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले सियासत कर रहे हैं। खुदा की कसम है, वो सियासत नहीं कर रही, वो आपको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। अभी भी वक्त है, 2-3 दिन बाकी हैं। खुदा इस चीज को सोचो, उन लोगों को वोट दो जिन लोगों को, ये तो यकीनन सिंपल और सादा सी बात है। आप चाहते हो कि मिसाल बात क्या, कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। अगर अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं है तो अमेरिका सबसे ज्यादा मुखालिफ पाकिस्तान में मजहबी तबके के है, और मजहबी तबके में पाकिस्तान में जो इस टाइम सरफहरिस्त जा रही है, जो सबसे आगे जा रही है, वो तहरीक लब्बैक जा रही है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि आप लोगों ने इलेक्शन वाले दिन मजहबी लोगों को वोट देना है। यार इनके ऊपर भरोसा करके तो देखो, 75 साल से आप जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके आ रहे हो, उन लोगों ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया ना। ये भी कुछ नहीं देंगे तो कम से कम नए तो हैं, चांस तो हम दे सकते हैं ना। ठीक है, अगर इन्होंने अपने 5 साल में कुछ नहीं किया तो फिर भी हमारे हाथ में हमारी पर्ची है ना, नहीं देंगे इनको, लेकिन अब तो देना चाहिए ना। तो मैं उम्मीद करता हूं नाज़रीन, इस टाइम यकीनन तहरीक लब्बैक बहुत आगे जा रही है। अगर धांधली नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा तो बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है तहरीक लब्बैक, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज होगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।